इस भीषण गर्मी में अपने रूम को या अपने घर को किस तरह से बिना एसी या बिना कूलर के ठंडा रख सकते हैं, ये आपको 8 पॉइंट बताएँगे। दोस्तों देखिए, आप लोगों को आज 8 ऐसा पॉइंट हम शेयर करने वाले हैं, जिससे आप लोगों के घर जो है वो ठंडा रहे। यानी कि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग किसी भी घर के टॉप फ्लोर पे अगर रहते हैं, टॉप फ्लोर का मतलब ये नहीं कि आप चौथे, 5वें, छठे मंजिले पे रहते हो। चाहे आपका घर 1 फ्लोर भी हो, अगर छत के ऊपर छत नहीं है तो वो टॉप फ्लोर ही कहलाएगा। तो चाहे आपका 1 मंजिला हो, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला। यानी कि अगर आप छत वाले ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं तो आपका घर बहुत ज़्यादा हीट कर रहा होगा इस समय, क्योंकि टेम्परेचर कहीं-कहीं 50-52 तक पहुंच चुका है ना। तो ऐसे में आप अपने घर को किस तरह से ठंड कर सकते हो, ठंड रख सकते हो, तो उसके लिए 8 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे शेयर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, आप अपने छत के ऊपर टेरेस गार्डन कर सकते हो या फिर रूफटॉप गार्डनिंग जो हो गया। मतलब छत के ऊपर अगर आप गार्डनिंग करते हो, आर्टिफिशियल गमले वगैरह खरीद के उसमें पौधे वगैरह लगाते हो, तो उससे होता क्या, छत के ऊपर पूरा कवर अप हो जाता है पौधों से, गमलों से। जिससे क्या होता है, एक तो नेचुरल हवा जो है वो चलता रहता है और साथ ही जब आप उसमें वाटरिंग वगैरह करते हो पौधे का ऊपर, तो जो फ्लोर पे यानी कि छत के ऊपर जो पानी का छिड़काव का होता है और छत का ऊपर जो पॉट्स के, फ्लावर पॉट्स की जो लेयरिंग हो जाती है, उससे आपके छत के नीचे काफी ज्यादा राहत मिलता है। यानी कि नेचुरली जितना अगर मान लो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक अगर जा रहा है टेम्परेचर, तो उसको करने के बाद मोस्टली 4 से 5 डिग्री तक आपका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सबसे पहला मेथड है, आप लोग टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं अपने टॉप फ्लोर पे गर्मी को कम करने के लिए। अब देखिए, दूसरे पॉइंट में आपको ये कर सकते हो कि हीट रिफ्लेक्टिव पेंट आजकल मार्केट में मिल रहा है। यानी कि अगर जैसे छत को नॉर्मली हम लोग कुछ किए बिना अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो छत पे क्या होता है, जब धूप देता है, सनलाइट पड़ता है, तो 70% जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब करता है अपने ऊपर, और 70% एब्जॉर्ब होने के बाद वही हीट जो है वो छत के थ्रू नीचे रूम में जाता है ना। और हीट रिफ्लेक्टिव पेंट अगर आप यूज करते हो छत के ऊपर, तो उससे क्या होता है, 70% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और 30% ही वो हीट एब्जॉर्ब करता है। यानी कि पहले 70% एब्जॉर्ब कर रहा था और 30% रिफ्लेक्ट हो रहा था नॉर्मल में। अभी हीट रिफ्लेक्टिव पेंट को यूज करने के बाद 70% वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, 30% ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये नोट करना है। अब देखिए, बात आती है हीट रिफ्लेक्टिव पेंट आपको कौन सा यूज करना है। मार्केट में बहुत सारे हीट रिफ्लेक्टिव पेंट आते हैं, व्हाइट कलर का होते हैं बेसिकली। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो सिंपल है, एक सस्ता जुगाड़ है, आप चूना को फेविकॉल के साथ और वाटर के साथ मिक्स करके एक घोल बना के इसका डबल लेयर आप अपने छत पे कर सकते हो। ये भी जो सूख जाएगा तो हीट रिफ्लेक्टिव का ही काम करेगा। यानी कि सीधे तौर पे अगर व्हाइट कर दिया जाए अपने छत को, तो उस पे जब सूरज का किरण पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, कम एब्जॉर्ब होगा, 30% एब्जॉर्ब होगा, 70% जो है वापस चला जाएगा। तो इससे भी आपके छत का नीचे जो रूम है उसमें बहुत हद तक, यानी करीब 3 से 8 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। ये एक सर्वे में पाया गया, ऐसा नहीं कि ये आंकड़ा गलत है, इस सर्वे में पाया गया कि 3 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर इसका घट सकता है। अब देखिए, तीसरे पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, आप अपने छत के ऊपर एक शेड लगा सकते हो। शेड क्या लगाओगे जो आपका बजट में रहेगा, शेड आपको लगाना है ग्रीन नेट शेड। यानी कि जो नर्सरी वगैरह में जो शेड इस्तेमाल किया जाता है, लाइक वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, ग्रीन कलर का होता है, वो नेट का होता है ना, वो शेड नेट से बना होगा। यानी कि उस नेट को भी आप अगर छत के ऊपर किसी भी हालत से कोई भी जुगाड़ लगा के अगर कवर अप कर देते हो छत के ऊपर, थोड़े से हाइट में, छत से मान लो 7-8 फीट ऊपर अगर शेड को लगवा देते हो, तो उससे भी धूप जब आएगा ना, तो धूप डायरेक्टली आपका छत पर अटैक नहीं करेगा। यानी कि उस शेड पे पड़ेगा, शेड पे पड़ने के बाद धूप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके बाद फिर उससे कुछ धूप फिर नीचे जाएंगे, छत पे अटैक करेगा ना। तो शेड को भी अगर आप लगाते हो ग्रीन नेट वाले, ऐसे तो आप ऊपर और भी अलग अलग मटेरियल का भी शेड लगा सकते हो, लेकिन जो सस्ता जो जुगाड़ होगा वो होगा ग्रीन नेट वाला। वो बहुत कम दाम में मिलता है और काफी बड़ा सा मिल जाता है, तो उससे एक लाओगे तो आपका छत पूरा कवर हो जाएगा। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, चौथे नंबर पे आप ये कर सकते हो कि अपने छत के ऊपर व्हाइट कलर का जो टाइल्स होता है उसको आप लगवा सकते हो। व्हाइट कलर का टाइल्स अगर आप छत के ऊपर इस्तेमाल करते हो, तो उससे क्या होता है, व्हाइट कलर पे जो हीट आएगा, सनलाइट जो आएगा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऑलमोस्ट 70%, 30% ही आपका हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना, यानी कि जो आप
हीट रिफ्लेक्टिव पेंट यूज करोगे, वो जो काम करेगा, व्हाइट कलर का टाइल्स अगर आप फ्लोर पे फ्लोरिंग कराते हो टाइल्स से, तो वो भी सेम ही काम करेगा। तो इससे भी आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा रिड्यूस हो सकता है आपके जो टॉप फ्लोर है उसके नीचे वाले रूम पे। अब देखिए पांचवें पॉइंट में आप क्या कर सकते हो। पांचवें पॉइंट में आपको करना क्या है, रूम के अंदर आपको इंटीरियर में कुछ चेंजेस करना है। इंटीरियर में क्या करना है, आपको अपने फॉल सीलिंग का इस्तेमाल करना है रूम के अंदर। अगर आप टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं तो आपको फॉल सीलिंग का अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो फॉल सीलिंग में होता क्या, बेसिकली जो छत होता है, छत से कुछ मोटा मोटी 1-1.5 फीट छोड़ के उसकी गैपिंग मेंटेन करके तब जाके फॉल सीलिंग लगता है। तो उससे क्या होता है, हीट जो है वो छत पे से आता तो है, लेकिन आने के बाद नीचे अगर एक लेयर लग जाएगा फॉल सीलिंग का, तो वो जो फॉल सीलिंग का जो बोर्ड होता है ना, वो व्हाइट कलर का एक मटेरियल होता है, चूना का टाइप का होता है, तो उस पे लगता है ना, तो फिर जो हीट है नीचे उससे बहुत कम आता है। यानी कि एक हो गया छत, वहां से आया, फिर ये अटैक किया व्हाइट बोर्ड जो फॉल सीलिंग का है, वहां से अटैक करने के बाद बहुत कम मात्रा में हीट जो है नीचे जाता है। तो फॉल सीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं हीट से बचने के लिए। अब देखिए छठे पॉइंट में आप क्या कर सकते हो। छठे पॉइंट में आप एक और सस्ता सा जुगाड़ लगा सकते हो। आप अपने टॉप फ्लोर पे मान लो छत के ऊपर कुछ नहीं करना चाह रहे हो, ना हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाना चाह रहे हो, ना ही तो चूना लगाना चाह रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि छत पे ये सब लगाएंगे तो पता नहीं गंदा सा लगेगा। तो इसका एक ऑल्टरनेट क्या है, आप मार्केट में थर्मोकोल का सीट मिलता है। तो 1.5 इंच का एक सीट मिलता है जिसका दाम अराउंड 30 से 40 रुपए के बीच में पड़ेगा। 1.5 इंच का ये थर्मोकोल का जो सीट है, इसको आप खरीद के ला सकते हो और पूरे छत के ऊपर इससे आप कवर कर दीजिए और उसके ऊपर कुछ भारी सा सामान रख दीजिए, जैसे ईंट वगैरह रख दीजिए, ताकि आंधी तूफान आए तो थर्मोकोल उड़ के नहीं जाए। अगर आप ऐसे ही रख देते हो तो थर्मोकोल आपका उड़ के वहां से चला जाएगा। तो थर्मोकोल भी अगर आप लगाते हैं तो वो भी व्हाइट कलर का सीट होता है, तो हीट जो है वो डायरेक्टली छत के द्वारा नीचे नहीं आएगा, यानी कि हीट बहुत कम मात्रा में नीचे जाएगा। तो थर्मोकोल का भी जो इंस्टॉल करोगे आप, तो वो काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए सातवें पॉइंट में एक बेसिक चीज है, आप एक चीज क्या कर सकते हो, मॉर्निंग और इवनिंग ये दो टाइम में अपने छत के ऊपर वाटरिंग कर सकते हो। यानी कि आप मोटर से पाइप ले जाइए और सीधे छत के ऊपर, एक बार क्या होता है कि मॉर्निंग का टाइम में, लाइक जब धूप अब जस्ट निकल रहा है, यानी कि धूप अभी बहुत ज्यादा कड़वा नहीं हुआ, 7-8 बजे का टाइम है, इस टाइम में अगर आप एक बार छत के ऊपर पानी कर देते हो, तो होता क्या है कि 1.5-2 घंटे तक आपका छत जो है इतना हीट नहीं करता है। फिर उसी तरह से इवनिंग में जब सनसेट हो जाता है, तो उस टाइम पे आप एक बार छत के ऊपर पानी का छिड़काव कर दीजिए थोड़ा सा ज्यादा करके। तो इससे भी क्या होगा ना कि आपका छत जो है, दिन में तो धूप में गर्मी रहेगा ही, लेकिन इवनिंग टाइम में अगर आप ये कर देते हो तो इवनिंग में बहुत जल्दी छत ठंडा हो जाएगा और फिर आपको रात को अच्छा सा उसमें एक फील आएगा। तो ये भी आप बेसिक सा चीज है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब देखिए आठवें पॉइंट में और एक बेसिक सा चीज बता रहे हैं, विंडो को ओपनिंग को लेकर है। ये चीज बहुत लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि धूप में भी अपने खिड़की को खोल कर रख देते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको अपने विंडो को मॉर्निंग का टाइम में ओपन रखना है और इवनिंग का टाइम में ओपन रखना है। यानी कि दिन में जब फुल्ली सनलाइट रहता है, बहुत ज्यादा धूप रहता है, उस टाइम में अगर आप विंडो को ओपन रखते हैं तो जो एयर का सर्कुलेट होगा ना, विंडो और आपके दरवाजे की ओर से सर्कुलेट होगा, तो उस टाइम बहुत हीट यानी गर्म वाला हवा जो है सर्कुलेट होगा, उससे भी रूम काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसीलिए विंडो और डोर दोनों को मॉर्निंग का टाइम में खुला रखना है, ताकि जो ठंडा हवा है वो वेंटिलेशन हो सके। और इवनिंग में जब सनसेट हो जाए तो भी आपको दोनों चीज खुला रखना है, खिड़की और दरवाजा, तो उससे भी जो ठंडा हवा है वो वेंटिलेशन हो सके, ठीक है ना। तो दिन का टाइम में आपको बिल्कुल भी विंडो नहीं ओपन करना। अगर आप ओपन भी कर रहे हो तो व्हाइट कलर का कोशिश करिए, जो लाइट कलर का कॉटन का जो पर्दा है वो इस्तेमाल करिए, ताकि धूप जो है अगर लगे भी तो व्हाइट कलर से वो रिफ्लेक्ट कर जाए और रूम के अंदर काफी कम टेम्परेचर ही अंदर एंट्री कर सके। तो कुछ 8 ऐसे बेसिक सब पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर किए हैं, जिससे आपकी घर जो है अगर टॉप फ्लोर में है तो वो ठंडा रहेगा। बेसिकली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका एसी जैसा ठंडा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूम का टेम्परेचर काफी हद तक आप कम कर सकते हैं, जिससे आपको सर्वाइव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।